आप गोकुल जाएं तो ये गिरधर ठाकुर है। हमारे सूरदास जी के मन में भाव आया कि हम चलें वृंदावन की पावन भूमि में, परंतु नेत्रों से दिखाई नहीं देता, हम कैसे जाएं? मन में यदि चाह है तो मंजिल बहुत दूर नहीं है। ये मन में विचार कर रहे थे, मैं गोकुल जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं। भगवान बाल स्वरूप में आए और आकर के कहा, बाबा कहां जाना चाहते हैं? बेटा वृंदावन गोकुल जाने की इच्छा है। अच्छा। वो महाराज लालित्य वाणी सूरदास के हृदय को आकर्षण करती है। बाबा चलो हम तुमको वृंदावन की पावन भूमि में ले चलते हैं। चलो बेटा ले चलो। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। अब जिसका ठाकुर जी हाथ पकड़ लें उसके शरीर की गति की क्या कहें। रोम रोम प्रफुल्लित होने लगा। बाबा आ गया वृंदावन, अब आप हमारा हाथ छोड़ दो। सूरदास ने कहा कि अब तुम्हारा हाथ नहीं छोड़े। बाबा बेईमानी मत करो। हमने आपको वचन दिया था और आपने भी हमको वचन दिया था वृंदावन की पावन भूमि तक। तो बाबा वृंदावन की ये पावन भूमि आ गई, आप हमारे हाथ को छोड़ो। उन्होंने कहा ना, और आज नहीं 7 जन्म तक भी तुम्हारे हाथ को अब हम नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया ने झटका दे दिया, बाबा का हाथ छूट गया। सूरदास कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो नेवल जान के मोए, हृदय से जब तुम जाओगे मर्द बदोगो तो। हम कमजोर हैं इसीलिए तुमने हाथ छुड़ा लिया, और यदि हमारे हृदय पटल से निकल जाओगे तब हम तुमको बलवान समझेंगे। और वही सूरदास जब गोकुल में जाते हैं, ठाकुर जी की सुंदर जो पोशाक पहनाई जाती है, श्रृंगार आरती का ये दर्शन करते हैं। अब आप देखिए नेत्रों से तो दिखाई नहीं दे रहा, परंतु हृदय चक्षुओं से दिखाई दे रहा है। ज्यों की तो उस पोशाक का पद बना करके ठाकुर को सुना देता। एक दिन महाराज पुजारी का जो बालक था उसने सोचा कि इस बुड्ढे को कोई बता देता है। आज भगवान को इन्होंने पोशाक नहीं पहनाई, मात्र पुष्पों से ही ठाकुर जी का श्रृंगार किया। ये जो बंगला बनते हैं बिहारी जी के, राधा वल्लभ के, तो कभी कभी महाराज वो पुष्पों के ही बंगला बनते। तो बढ़िया दिव्य महाराज पुष्पों का श्रृंगार किया। ठाकुर जी के तन पर कोई वस्त्र नहीं है। और जैसे सूरदास ने जगमोहन में प्रवेश किया, उसी समय पुजारी ने पर्दे को खोला। जैसे पर्दे को खोला तो सूरदास नाचने लगे, और नाचते हुए सूरदास कहते हैं कि आज हर देखे नंगम नंगा। आज तो ठाकुर जी को हमने नंगा देखा है। आज भगवान के बदन पर कोई वस्त्र नहीं है। पुजारी ने जाकर के उनके चरणों में सिर पटक